कहानी की शुरुआत होती है एक शांत, सुनसान और खूबसूरत झील के किनारे बने एक आधुनिक घर से। ये घर बाहर से बहुत सुंदर दिखता है, लेकिन अंदर का माहौल धीरे-धीरे डरावना और रहस्यमय बनता जाता है। घर में रहने वाले हैं दो जुड़वा भाई, एलियास और लुकास। दोनों लगभग 10 साल के हैं और एक दूसरे के बहुत करीब हैं। वो हमेशा साथ रहते हैं, खेलते हैं और एक दूसरे की बात समझते हैं। एक दिन उनकी माँ घर लौटती है, लेकिन इस बार कुछ अलग है। माँ कुछ दिनों के लिए घर से बाहर गई थी, क्योंकि उसने कॉस्मेटिक सर्जरी करवाई थी। जब वो घर वापस आती है, तो उसका चेहरा पूरी तरह पट्टियों से ढका हुआ होता है। केवल उसकी आंखें और मुंह ही दिखाई देते हैं। बच्चे अपनी माँ को देखकर डर जाते हैं। उन्हें अजीब लगता है कि उसकी माँ अब वैसी नहीं दिख रही, जैसी पहले थी। लेकिन सिर्फ उसका चेहरा ही नहीं बदला था, बल्कि उसका व्यवहार भी बदल गया था। शुरुआत में बच्चे सोचते हैं कि शायद सर्जरी की वजह से माँ ऐसा बिहेव करती है, लेकिन धीरे-धीरे उन्हें लगता है कि कुछ बहुत गलत है। सबसे अजीब बात ये होती है कि माँ सिर्फ एलियास से बात करती है। वो लुकास को पूरी तरह नजरअंदाज करती है, जैसे वो वहाँ है ही नहीं। माँ कहती है कि दिन में भी घर की खिड़कियों के पर्दे बंद रहेंगे। घर के अंदर बिल्कुल शांति रहनी चाहिए। बच्चे जोर से बात नहीं कर सकते, उन्हें सिर्फ बाहर खेलने की इजाजत है। पहले उनकी माँ बहुत प्यार करने वाली थी, लेकिन अब वो छोटी-छोटी बातों पर गुस्सा करती है। अगर एलियास कोई शरारत करता, तो माँ उसे मारती भी है। ये सब देखकर दोनों बच्चों को यकीन होने लगता है कि ये उनकी असली माँ नहीं हो सकती। धीरे-धीरे दोनों भाई अपने दिमाग में सवाल करने लगते हैं, क्या ये सच में उनकी माँ है या कोई और जो माँ बनकर उनके साथ रह रही है। एक दिन उन्हें घर में एक पुरानी फोटो मिलती है। इस फोटो में उनकी माँ के साथ एक और महिला होती है। दोनों महिलाओं के कपड़े एक जैसे होते हैं। उनका चेहरा भी बहुत मिलता-जुलता होता है। ये देखकर बच्चों का शक और गहरा हो जाता है। उन्हें पूरा यकीन हो जाता है कि उनके घर में रहने वाली महिला उनकी माँ नहीं, बल्कि कोई और है। डर अब धीरे-धीरे गुस्से में बदलने लगता है। दोनों भाई फैसला करते हैं कि उन्हें सच्चाई जाननी ही होगी। वो सोचते हैं, अगर महिला उनकी असली माँ नहीं है, तो उन्हें उससे सच बुलवाना होगा। एक दिन मौका देखकर दोनों भाई उस महिला को पकड़ लेते हैं और उसे बिस्तर से बांध देते हैं। अब वो उससे सवाल पूछते हैं, तुम कौन हो? हमारी माँ कहाँ है? तुम हमारे घर में क्यों रह रही हो? महिला बार-बार कहती है कि वो उनकी माँ ही है, लेकिन बच्चे उसकी एक भी बात पर विश्वास नहीं करते। अब बच्चे उसे सच बोलने के लिए टॉर्चर करना शुरू कर देते हैं। वो उसके मुंह पर टेप लगा देते हैं ताकि वो चिल्ला ना सके। उसे पानी नहीं देते, उसे डराते हैं और मजबूर करते हैं कि वो सच बताए। इसी दौरान दो लोग घर के दरवाजे पर आते हैं। वो रेड क्रॉस के कर्मचारी होते हैं और दान लेने आए होते हैं। वो दरवाजा खटखटाते हैं और माँ से मिलने का इंतजार करते हैं, लेकिन माँ तो अंदर बंधी हुई होती है। एलियास समझ जाता है कि अगर ये लोग अंदर आ गए, तो सच्चाई सामने आ सकती है। इसलिए वो चुपचाप माँ के पर्स से बहुत सारे पैसे निकालता है और उन लोगों को दे देता है। पैसे देखकर रेड क्रॉस वाले लोग खुश हो जाते हैं और बिना अंदर आए वहां से चले भी जाते हैं। उधर बंधी हुई महिला किसी तरह अपने मुंह से टेप निकाल लेती है और जोर-जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। रेड क्रॉस वाले जा चुके होते हैं और उसकी आवाज किसी तक नहीं पहुंचती। जब बच्चे देखते हैं वो फिर से चिल्ला सकती है, तो वो इस बार और भी खतरनाक कदम उठाते हैं। वो उसके होठों को सुपर ग्लू से चिपका देते हैं। अब वो बिल्कुल भी बोल नहीं सकती। लेकिन कुछ समय बाद दोनों बच्चों को एहसास होता है कि अब वो खाना भी नहीं खा पा रही है। उसे बहुत दर्द हो रहा है। तब वो उसके होठों को कैंची से काट कर खोलते हैं। ये दृश्य बहुत ही डरावना और भावात्मक होता है, क्योंकि यहाँ बच्चे समझ नहीं पा रहे थे कि वो सही कर रहे हैं या गलत। बच्चे अपनी माँ को खोने के डर से ऐसा करते हैं। वो सच जानना चाहते हैं, लेकिन उनका तरीका गलत और खतरनाक होता है। एक रात डर और तनाव के कारण माँ बिस्तर गीला कर देती है। ये देखकर बच्चे थोड़ा नरम पड़ते हैं। उन्हें लगता है कि अगर ये औरत सच में इंसान है, तो उसे बाथरूम जाने देना चाहिए। तो वो उसे थोड़ी देर के लिए खोल देते हैं,
ताकि वो वॉशरूम जा सके। जैसे ही माँ को मौका मिलता है, वो अचानक बच्चों पर हमला कर देती है। वो उन्हें धक्का देती है, खुद को छुड़ाकर वहां से भागने की कोशिश करती है। उसकी हालत बहुत खराब होती है और बेहोश हो जाती है। जब माँ को होश आता है तो वो खुद को और भी बुरी हालत में पाती है। इस बार बच्चे सिर्फ उसे बांधते ही नहीं, फर्श पर गोंद से चिपका देते हैं। अब वो हिल भी नहीं सकती। अब एलियास और ज्यादा गुस्से में आ जाता है। उसे लगता है कि अब सच निकलवाने का बस एक ही तरीका है, डर। वो घर में आग लगाने का फैसला करता है। अब माँ पूरी तरह टूट चुकी होती है। वो रोते हुए कहती है, मैं ही तुम्हारी असली माँ हूँ, प्लीज मुझ पर भरोसा करो। उसकी आवाज में दर्द और सच्चाई साफ सुनाई देती है। लेकिन एलियास का दिमाग अब पूरी तरह बदल चुका है। अब माँ आखिरी बार सच बताने का फैसला करती है। वो रोते हुए कहती है, लुकास अब इस दुनिया में नहीं है। ये सुनकर एलियास चौंक जाता है। माँ बताती है कि लुकास की पहले ही एक हादसे में मौत हो चुकी है। एलियास इस सच को सह नहीं पाया, इसलिए उसका दिमाग उसे जिंदा मानकर उसकी कल्पना करने लगा। मतलब लुकास असल में वहां है ही नहीं, वो सिर्फ एलियास के दिमाग में है। माँ रोते हुए कहती है, ये तुम्हारी गलती नहीं थी, वो हादसा था। हमें इस दुख से आगे बढ़ना होगा। वो चाहती है कि उसका बेटा सच्चाई स्वीकार करे और जिंदगी में आगे बढ़े। एलियास ये मानने को तैयार नहीं होता, क्योंकि उसके लिए लुकास बिल्कुल असली है। वो उसे देख सकता है, उससे बात कर सकता है। एलियास माँ से पूछता है, लुकास अभी क्या कर रहा है? असल में उस समय एलियास को दिखाई देता है कि लुकास पर्दे के पास खड़ा है और आग लगाने वाला है, लेकिन माँ को कुछ भी दिखाई नहीं देता। वो जवाब नहीं दे पाती। एलियास को लगता है, अगर ये मेरी असली माँ होती तो उसे लुकास दिखता। बस यही सोचकर वो पूरी तरह यकीन कर लेता है कि ये औरत नकली है। एलियास गुस्से में आकर वो पर्दे को आग लगा देता है। आग तेजी से पूरे घर में फैल जाती है। माँ चिल्लाते हुए मदद मांगती है। वो फर्श से चिपकी हुई है, भाग नहीं सकती। धीरे धीरे आग उसे घेर लेती है। आग की लपटों में घिरकर माँ की मौत हो जाती है। घर जल चुका होता है, माँ मर चुकी थी। फिल्म का आखिरी सीन बहुत ही अजीब और रहस्यमय होता है। माँ अपने दोनों बेटों एलियास और लुकास के साथ खड़ी दिखाई देती है। इस सीन के दो मतलब हो सकते हैं। माँ मर चुकी है और अब वो अपने दोनों बच्चों के साथ आत्मा के रूप में मिल गई है, या फिर ये सब एलियास के दिमाग की आखिरी कल्पना हो सकती है। और यहीं पर कहानी का अंत होता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी, हमें कमेंट करके बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में।